नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं और तेजस्वी यादव चुपचाप बैठकर एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, ये फार्मूला है लालटेन फार्मूला है। और ये लालटेन फार्मूला अगर कामयाब रहा, अगर तेजस्वी यादव इस फार्मूले को लागू करने में सफल रहे तो बिहार की काया पलट हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो लालटेन फार्मूला दिया है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, और लगातार इस कोशिश में है कि बिहार की जनता के बीच ये मैसेज दे सकें कि उनके माता पिता के मुख्यमंत्री रहते विकास को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके सत्ता में आने के बाद वो नहीं उठेंगे। आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव की पार्टी के जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सामने आ रहे हैं, अब उसमें लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं रहती है और किसी भी पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं रहती है। लालू राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, क्योंकि पहले पार्टी के 5 लोगों की तस्वीर जरूर रहती थी, लालू राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती और तेज प्रताप यादव। और इसी पर रघुवंश बाबू ने टिप्पणी भी की थी कि एक ही परिवार के 5 लोगों की तस्वीर पार्टी के हर पोस्टर और बैनर पर रहती है। ये कैसा समाजवाद है, ये कैसा परिवारवाद है। तो तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और वो कोई गलती नहीं करना चाहते और वो ये संदेश देना चाहते हैं जनता को कि उनका जो राजकाज होगा, जो उनका शासन का तरीका होगा, बिल्कुल अलग होगा और पार्टी और परिवारवाद पर आधारित उनका शासन नहीं होगा। और लगातार इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चुपचाप नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी टीम के साथ चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और उन्होंने लालटेन फार्मूला दिया है। तो उनका चुनावी सिंबल है, आप जानते ही हैं, लालटेन। और लालटेन का मतलब एक और अर्थ है, लाल अलग कर दीजिए, टेन अलग, यानी तेजस्वी यादव का विकास का, बिहार के विकास का जो फार्मूला है वो लालटेन है। यानी 10 फार्मूले हैं जिस पर वो काम करेंगे और उसी रोड मैप पर काम करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें बहुत ही अलग तरीके से न सिर्फ आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का जिक्र किया गया है, बल्कि उन्होंने लालटेन के जरिए ही बिहार की जनता से 10 वादे भी किए हैं जो चुनाव जीतने के बाद बिहार के विकास के लिए वो करेंगे। तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए लालटेन के हवाले से 10 वादे किए हैं। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून और खेल। यानी उन्होंने हर सेगमेंट को छूने की कोशिश की है, चाहे वो किसान हो या बेरोजगार युवा हो, खेल हो, संस्कृति हो, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो या फिर उद्योग और व्यापार हो। तो हर तबके के लिए उन्होंने वादा किया है और उसमें उन्होंने 10 एजेंडा अपने बताए हैं और इन्हीं एजेंडों पर काम करने का वादा किया है। अगर वाकई इन 10 एजेंडों पर तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं काम करने में, तो कोई शक नहीं कि बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनको जनता के बीच ये संदेश सफलतापूर्वक पहुंचाना है और उन्हें भरोसे में लेना है कि जो लालू राबड़ी का शासन था उससे अलग उनका शासन होगा। लालू राबड़ी का जो शासन था उस समय की मांग भी अलग थी, सामाजिक न्याय की मांग थी, लेकिन आज की तारीख में सबको विकास चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको उद्योग चाहिए। तो तेजस्वी यादव ये भरोसा दिला रहे हैं कि अपने पिता के राजनीतिक समीकरणों से अलग, राजकाज के तरीके से अलग वो राजकाज की रूपरेखा खींच चुके हैं, रोड मैप बना चुके हैं और बिहार के चौतरफा विकास के लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया है जिसका नाम है लालटेन। अब तेजस्वी यादव के इस फार्मूले से आरजेडी बहुत उत्साहित है और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी वो नेता हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। जनता से वही वादा किया है जिस वादे को पूरा करने में सफल होंगे और जिन वादों पर नीतीश सरकार खरी नहीं उतरी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने तंज किया है और निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता ने लिखा है कि कृषि योग्य जमीन लिखवाना, उद्योग
अपहरण, यानी कृषि पर कमेंट किया है कि कृषि योग्य जमीन लिखवा लेना अपने परिवार के नाम। उद्योग पर कहा है कि अपहरण उद्योग, यानी लालू जमाने में अपहरण के मामले बहुत ज़्यादा होते थे, अपहरण उद्योग होता था। और स्वास्थ्य, तेज प्रताप ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बिगाड़ा, ये कहा है। शिक्षा 9वीं फेल, तेजस्वी यादव शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, बिहार का सबसे बड़ा मॉल, यानी लालू यादव का जो मॉल बन रहा था जिसको इनकम टैक्स ने सीज कर लिया, काम आगे नहीं बढ़ पाया, उसको लेकर बीजेपी ने तंज किया है। ट्विटर बॉय, तकनीकीकरण पर कहा है कि ट्विटर बॉय हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लालू यादव राबड़ी देवी के मॉल का हवाला दिया है और ज़मीन जायदाद और हथियाने का आरोप लगाया है। विद्युतीकरण 2020 में लालटेन जलाना, उनका कहना है कि विद्युतीकरण ऐसा करेंगे कि अब सबको 2020 के बाद लालटेन ही जलाना पड़ेगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो उनका जो ये क्रिएटिव सामने आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जोश जगाने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव के इस लालटेन फार्मूले पर बिहार की जनता कितना भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।